फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये ब्लॉग जो है, आप ये वीडियो जो आप देख रहे हैं होंगे, ये वो है मेरा बिल्कुल सुबह सुबह का, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक से लौट के आई थी और ये मेरे 2 दिन से पड़े हुए थे, छत पे अनाज पड़ा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको रख देते हैं, नहीं तो ये फिर से रोज़ रोज़ सोचते हैं कि आज रख देंगे कल रख देंगे। तो ये सूख रहा था, मैंने धुला था तो ये सूख चुका था। तो वैसे तो सूख जाता है एक ही दिन में, बहुत तेज़ धूप होने लगी, लेकिन मैंने 2 दिन सुखा लिया था। इसके बाद मैंने सोचा आज भर देते हैं। तो सुबह सुबह क्या है, छत पर इतनी धूप भी नहीं होती है, तो मैंने सुबह सुबह भर दिया था इसको और रख दिया है भर के। अब क्या है कि जब भी वो ज़रूरत होगी तो बस साफ़ किया और भेज देंगे चक्की पे। तो अभी तो खैर ज़रूरत नहीं है, रखा है अभी, काफ़ी रखा है आटा। और ये देखिए, ये पानी भर के रख देती हूँ मैं छत पे चिड़ियों के लिए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, आज अभी बजे हुए हैं सुबह के 7 और मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि आज मुझे मंदिर जाने का टाइम मिल गया था। कल नहीं गई थी मैं, कल मैंने आज के लिए ही सोचा था कि मैं आज ही जाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ मंदिर और मेरा कुछ सामान था जो मुझे वो सोमवती अमावस्या पे जो मैंने चढ़ाया था, तो वो मैं उनको वहाँ पे चढ़ा दूँगी। तो पंडिताइन जो है वो ले लेंगी, उन्हीं के लिए मैंने रखा हुआ है ये सब। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ मंदिर और देखिए ये ले लिया है मैंने सामान जो मैं वहाँ पे चढ़ा दूँगी। और मेरा लोटा जो जल चढ़ाना है मुझे, वो भरा रखा है बाहर। आवाज़ आ रही होगी तो वो मंदिर की ही आवाज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है अभी भागवत वगैरह, भागवत कथा का आयोजन है वहाँ पे मंदिर में। तो वहीं जा रही हूँ मैं। तो ये सुबह पाठ हो रहा है वहाँ पे मंदिर में, तो वहाँ की आवाज़ें आ रही होंगी। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लोटा में जल ले लिया है और अब मैं ये देखिए तो बस अब मैं जाऊँगी तो वहाँ पे चढ़ा के और थोड़ी देर में आऊँगी। बच्चे जग गए हैं और वो टीवी देख रहे हैं, जब तक मैं अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे थोड़ी देर बाद मंदिर से आने के बाद। और हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ मंदिर से वापस। तो अब मैंने बच्चों के लिए बना दी है मैगी, क्योंकि अब तो मेरा व्रत है। तो ये लोग तो बस यही खाएंगे, कोई कहेगा मुझे मैगी खाना है, कोई कुछ। तो मैंने मैगी बना दी है। ये देखिए, ये बन रही है। बन चुकी है, रेडी है बिल्कुल। और बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा व्रत का है जो तो ये रखा हुआ है, ये मेरे व्रत के लिए है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मतलब मेरे यहाँ कोई भी चीज़ आती है तो इसी तरीके से आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी आ जाए थोड़ा बहुत फिर दोबारा आ जाए, नहीं, इकट्ठी आ जाती है एक साथ ढेर भर कि खाते रहो कोई। और ये देखिए, अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। तो ये देखिए, कुछ यहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो ये मेरे व्रत का है, क्योंकि मैं 9 दिन हूँ। तो उनका ये रहता है कि बार बार बाजार ना जाना पड़े। एक तो कोरोना की वजह से वाकई में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, फिर से हालात ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि आज मैं मंदिर गई तो मैंने देखा वहाँ पे कि बिल्कुल भीड़ नहीं थी, वैसे वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो ये इस तरीके से ये रखे हुए हैं और ये है, और मेरा रखा हुआ है ये पेठा है। हमारे यहाँ
ये देखिए ये पेठा रखा हुआ है। तो जैसे कभी कभार थोड़ा बहुत एक आध टुकड़ा खाना हो तो खा लिया। वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है तो मैं कम ही खाती हूँ मीठा। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो शायद हमारे यहाँ भी मिलता होगा, हर जगह नहीं मिलता है। ये गिर गया है थोड़ा सा। ये क्या है कि ये बेर होते हैं, जो बेर को सुखा के पीस के बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ इसको बिरचून बोलते हैं, और वैसे शायद उसको शुद्ध बेर चूर्ण कहा जाता होगा, क्योंकि ये चूरन है उसका, बेर का, तो बेर चूर्ण कहा जाता होगा, लेकिन बुंदेली में बिरचून बोलते हैं। तो ये क्या है कि ये टेस्टी लगता है खाने में। तो जैसे व्रत में ज़्यादा मीठा खा खा के मुंह खराब हो जाता है, तो ये थोड़ा सा खट्टा और ये टेस्टी होता है। तो ये खा लो तो थोड़ा सा मन में, मुंह को भी अच्छा स्वाद हो जाता है मुंह का। तो ये मैंने ले लिया था, और बच्चों को भी बहुत पसंद है ये। मेरे इसको संयोग को तो इतना पसंद है कि ये दिन भर बस यही खाता है, और अभी फ़िलहाल जब से ये आया है तो कुछ और नहीं खा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये देखिए फ्रेंड, इनकी मैगी खाई जा रही है, और इन्हीं की है बस मौज। तो ये समझिए व्रत का भी ये बराबर खाते हैं। इनका जो मन करता है तो ये इनका हो जाता है। कभी ये कहते हैं कि मैं मतलब इनका, और ये ऐसा बच्चा है कि, और कोई बच्चे होते हैं तो वो फल वगैरह नहीं खाते हैं कोई बच्चा, और ये एक ऐसा बच्चा है जो फल भी खूब मन से खाता है, फलाहार भी खूब अच्छे से कर लेता है। मेरे साथ जो भी मैं बनाती हूँ वो खाता है, और उसको बहुत पसंद है साबूदाना की खीर, और मीठा इसको पसंद है ही। तो बस, और जब मन किया तो मैगी वगैरह हो गई। अब तो ये देखिए कितने मगन होके खा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज गई थी मैं मंदिर। मैंने बताया था कि मैं कल नहीं जा पाई थी, पहला दिन था कल नवरात्रि का, आज दूसरा दिन है, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि मॉर्निंग वॉक पे न जाके मंदिर जाया जाए आज, क्योंकि उतना ही हो जाता है। यहाँ पे पहाड़ चढ़ना पड़ता है, पहाड़ पे मंदिर है, तो उतना ही हो जाता है जितना मॉर्निंग वॉक में हम जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार मंदिर गई मैं, और तो मंदिर से होके आ गई हूँ। और बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह भी बन गया है। हाँ, नाश्ता क्या है, वही मैगी देखी होगी आपने, मैं मैगी बना दी थी। और बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है, ये संयोग बस के लिए बनाई थी मैंने। बिट्टू की तबीयत खराब है कल से, तो दवा वगैरह ले रही है वो। देखते हैं, अगर अभी आज फिर से थोड़ा सा उसको अगर दिक्कत हो रही है तो फिर जाके दिखा देंगे। वैसे अभी जो दवा रखी हुई थी, तो मैं दवा रखती हूँ ज़्यादातर नॉर्मल जो जैसे हो जाता है, तो इन सबकी मैं ऐसी दवा रखती हूँ। जैसे हल्का सा हमें फीवर सा महसूस हुआ, या सर दर्द हुआ, या पेट दर्द हुआ, तो ये सब मैं थोड़ा बहुत तो घर पे ही रखती हूँ। लेकिन अब अगर मैंने उसको कल दे दी थी दवा, और तो हो सकता है कि अगर उसको, नहीं तो फिर आज टेस्ट करवा देंगे, टेस्ट उसके, क्योंकि अगर आज होता है उसको तो टेस्ट करवाना ज़रूरी है, तो टेस्ट करवा देंगे। और अगर आज नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने नहीं खाई थी मैगी वगैरह, कुछ भी नहीं खाया उसने, इसी के लिए संयोग के लिए बनाई थी। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो आज मैंने अपने लिए अभी फलाहार वगैरह कुछ नहीं बनाया है। ये सवेरे का ही है, क्योंकि मैं मंदिर से आने के बाद मैंने सिर्फ उसके संयोग के लिए नाश्ता बनाया है, और फिर इसके बाद मैं कैमरे के सामने आ गई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने नहीं बनाया है। आज मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा बनाऊंगी, लेकिन आज मेरा क्या है ना कि मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और बहुत सारे फल वगैरह रखे हैं। तो आज शायद मैं ना बनाऊँ, शाम को बनाऊंगी। जो कुछ जैसे कुछ ठोस बनाना होता है कि तो अभी दिन में तो मैं नहीं बनाऊंगी, शाम को बनाऊंगी।
तो हमारे यहाँ आता है सिंगाड़े का आटा, उसकी बनाऊंगी मैं रोटी। तो सिंगाड़े के आटे की ऐसी बन जाती है छोटी छोटी सी, मतलब वो टूटता बहुत है। तो उसमें क्या है कि आलू मैश कर लेते हैं उसके साथ, सिंगाड़े के आटे के साथ, तो बन जाती है। वैसे अगर अकेले प्योर सिंगाड़े के आटे की बनाएंगे हम लोग तो नहीं बन पाएगा, तो उसमें आलू मिला लेते हैं, तो आलू मिला के बन जाता है। तो कुछ लोग पूड़ियाँ बना लेते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग पूड़ियाँ ही बनाते हैं। और मैं लेकिन रोटी बनाऊंगी और आलू की थोड़ी सी ऐसे आलू टमाटर और इसी की सब्जी बना लूँगी और उसकी रोटी बना लूँगी सिंगाड़े के आटा की। तो शाम को बनाऊँगी, लेकिन मैं अगर मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और मैंने इस बार, वैसे तो जब वो व्रत रखते हैं तो वो बाजार से लाते थे नमकीन वगैरह, व्रत वाली भी आती है तो वो लाते थे, लेकिन इस बार मैं अकेले हूँ तो मैं इस बार अपने घर पे ही बनाऊंगी व्रत वाली नमकीन, तो वो जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो और जो लोग सेंधा नमक खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और सेंधा नमक में तो बिल्कुल नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम व्रत हैं कि क्या है। और वैसे थोड़ा सा मीठा, जो लोग मीठा कम खाते हैं या पसंद नहीं करते हैं उनके लिए व्रत में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैं मीठा कम पसंद करती हूँ और नमक ज़्यादा खाती हूँ, और इसलिए, लेकिन इस बार मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि मैं कम से कम 1 साल हो गया है मुझे, तो मैं कर रही थी वेट कम अपना, तो उस चक्कर में मैंने मीठा बिल्कुल से छोड़ दिया था और इसी तरीके का फीका खाने की मेरी आदत हो गई थी। तो अब मुझे व्रत में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं, क्योंकि वेट लूज में नमक भी हमें कम खाना होता है और मीठा तो बिल्कुल बंद करना होता है, और मीठा पसंद नहीं था मुझे, तो मीठे से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, नमक जो है वो बहुत ही कम करना पड़ता है। अगर हम अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें नमक भी बहुत कम करना पड़ता है। और रॉक सॉल्ट खाते हैं ज़्यादातर, ये वाला नमक नहीं खाते हैं। तो 1 साल से तो मुझे वैसे भी इन सब चीज़ों की आदत है, व्रत जैसा ही रहता है, लेकिन अब नहीं कर रही थी कुछ दिनों से। अब मेरा कंट्रोल में था, जितना मुझे चाहिए था उतने में आ गया था, तो इसके बाद मैंने बंद कर दिया था। लेकिन बस ये है कि अब हमें इतना पता होता है कि हमें कितना लेना है, और अगर ले लिया खा लिया है कुछ, तो हमें किस तरीके से इसको जलाना है कि वो हमारे शरीर में फैट ना बन पाए और ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अब ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमें पता होना चाहिए, तो फिर कभी हमारा वेट दोबारा से नहीं बढ़ सकता है। अगर हाँ, हम लोग लापरवाही करने लगे कि फिर कर लेंगे, क्या है, मतलब एक बार अगर इंसान कर लेता है ना, तो उसके अंदर ये भी आ जाता है कि फिर कर लेंगे, बढ़ जाएगा तो। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश की है एक बार, तो मैं हमेशा, मेरा मानना है कि आप इसे को मेंटेन करके रखो, ना बढ़ाओ ना, अब इससे कम मुझे करना नहीं है। तो मुझे पता है कि हमें क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, तो मैं सब कुछ खाने लगी थी कुछ दिनों से। मैं किसी भी चीज़ में मैंने वो नहीं किया कि अब मुझे ये नहीं खाना कि वो नहीं खाना। कुछ दिनों पहले छोड़ रखा था मैंने, सब कुछ छोड़ रखा था, तो अब लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेती हूँ, और कोई बस वेट करती रहती हूँ। और वेट करना ज़रूरी भी होता है, हफ्ते में, 15 दिन में, 2 हफ्ते में तो करते ही रहना चाहिए इंसान को। अगर 2 हफ्ते में नहीं कर पाते हैं तो 1 महीने में तो करते ही रहना चाहिए। तो उससे हम लोगों का क्या पता चलता रहता है कि हमने कुछ गेन तो नहीं कर लिया, और तो फिर उसको लॉस कर लें 1 हफ्ते में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब शायद शाम को अगर मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता है अकेले में व्रत रखने का बस यही होता है, अगर आपके साथ कोई दूसरा व्रत है तो आप बनाने में और इन सब चीज़ों में आलस नहीं करेंगे। अगर खुद अकेले हैं तो लगेगा कि क्या बनाना है, ये खा लेंगे वो खा लेंगे, बस हो जाएगा, है ना। अगर वो व्रत होते मेरे साथ तो मेरा मतलब पक्का ही ऐसा कुछ बनाती कि पेट भरने वाला। अब मैं अकेली हूँ तो शायद ही अपने लिए इतना ज़्यादा कुछ करूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में।
आज के लिए बस इतना ही। और जय माता दी। माता जी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, यही मेरी माता जी से प्रार्थना है। तो मिलेंगे कल। बाय बाय।